आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर नगर के थाना शिवराजपुर के अंतर्गत रामपुर सकरेज गांव निवासी ने पड़ोसी दबंगों पर लगाए उसकी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य करवाने के आरोप। मुख्यमंत्री योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में लगी थाना शिवराजपुर पुलिस। पीड़ित परेशान, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। थाना शिवराजपुर के ग्राम लक्ष्मणपुर खंड रामपुर सकरेज निवासी विनोद कुमार ने अपने पड़ोसी दबंग पर गंभीर आरोप लगाए। पंडित विनोद कुमार ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले प्रताप नारायण, प्रेम नारायण, राज नारायण व उनके कुछ दबंग साथियों सहित उनकी पैतृक जमीन पर कब्जा करने की नीयत से अवैध निर्माण कर लिया गया। यह अवैध निर्माण कार्य लगभग 3-4 दिनों से बराबर चल रहा है। जब अवैध निर्माण दबंगों द्वारा चालू किया गया था, तब उसने संबंधित शिवराजपुर थाने को सूचना भी दी थी, पर थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित ने न्याय पाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी पोर्टल, एसडीएम कार्यालय, कमिश्नर ऑफिस, डीसीपी ऑफिस, कानपुर सभी जगह शिकायत की, पर शिवराजपुर थाने की पुलिस दबंगों ने साठ-गांठ मिली भगत करके अवैध निर्माण उसकी ही जमीन पर करा दी। पीड़ित विनोद को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। पीड़ित विनोद कुमार कानपुर शहर के पनकी क्षेत्र में रह रहा है और गांव में आवागमन कम होने के कारण दबंगों ने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। पीड़ित विनोद कुमार का कहना है कि उसकी जगह को कब्जा मुक्त न कराया गया तो वह मुख्यमंत्री दरबार में भी पहुंचकर न्याय की गुहार लगाएगा। पीड़ित ने अपने साथ घटित आपबीती सुनाते हुए आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। कानपुर से अनिल मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। आपका क्या समस्या है? मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं ग्राम लक्ष्मणपुर खंड रामपुर सकरेज का मूल निवासी हूँ। मेरी पैतृक पुरानी जमीन गांव में है, जिसमें गांव में मेरे पड़ोसी दबंग व्यक्ति रहते हैं, प्रताप नारायण, प्रेम नारायण, राज नारायण, जिन्होंने मेरी मकान की सैन की भूमि जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। मैंने 9 सितंबर को मौके पर गांव पर गए तो देखा, तो हमने वहां पे दरोगा नाहर सिंह से संपर्क किया। नाहर सिंह ने कहा कि आइए कल थाने समझौता हो जाएगा। थाने में गए तो नाहर सिंह ने हमको धमकी दी कि 112 नंबर डायल करने का घर की खेती समझ रखा है क्या, और दोनों पार्टियों को उठा के 151 में अंदर कर दूंगा। मैं बहुत भयभीत और डरा हुआ था और दबंगों ने धमकी दी थी कि जान से मार देंगे अगर दोबारा यहाँ कहने मना करने आए। मैं वर्तमान में कानपुर पनकी गंगागंज में रहता हूँ, जिसमें कि मैं थाना अध्यक्ष महोदय को कई बार प्रार्थना पत्र दिया, एसएसपी और कमिश्नर और सीओ के पास प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने कहा ये राजस्व का मामला है, आप जाके राजस्व में जाइए। राजस्व में मैं डीएम साहब को, एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें एसडीएम साहब ने थानाध्यक्ष महोदय को निर्देशित किया कि मौके पर मुआयना करके थाना दिवस में इसका निस्तारण कीजिए। फिर भी निस्तारण होना नहीं हुआ। कुछ विपक्षी पार्टी प्रताप नारायण, राज नारायण, प्रेम नारायण वहां नहीं आए। मौके पर मैं गया और एसडीएम साहब ने लेखपाल कानून गो को मौके पर मुआयना करके भेजा। उसमें लेखपाल ने आख्या दी कि विनोद की जबरन जमीन को कब्जा दबंग लोग कर रहे हैं। उसमें जब नहीं हमारी सुनाई हुई, हमने लखनऊ पोर्टल पे 2 बार शिकायत की। उसमें आख्या नाहर सिंह ने दी कि आप राजस्व में जाइए और नहीं तो न्यायालय में जाइए। मैं न्यायालय में 7 अक्टूबर 2025 को मुकदमा दायर करा दिया। उसमें 4-5 दिन के बाद रजिस्ट्री सम्मन गई विपक्षी पार्टियों के पास। विपक्षी दबंग होते हुए उन्होंने कहा ऐसी रजिस्ट्रियां तो हमेशा आया करती हैं। रजिस्ट्री वापस कर दी। न्यायालय का भी अनाधिकार
नियम का उल्लंघन किया। इसके बाद मैं फिर वहां पे थाने में अपनी आख्या प्रस्तुत की, मगर उस आख्या का कोई निलंबन नहीं हुआ। तो उन्होंने जबरन दीपावली की छुट्टी पर इन्होंने जबरन लिंटर सटिंग रात में लगा के जबरन लिंटर डाल ली है। और अब हम हर तरीके से परेशान, मैं विकलांग व्यक्ति हूँ, हर तरीके से मैं दुखी और परेशान हूँ। अब हम माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ लखनऊ में अब उनके शरण में जाके न्याय की गुहार लगाऊंगा। सभी अधिकारियों को इसने नाहर सिंह दरोगा ने एक दरकिनार कर दिया। कहता है कि अफसर हो चाहे अधिकारी हो और चाहे कुछ, वो मेरी ही कलम मजबूत है, जो हम लिखेंगे वही होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या चाहते हैं अधिकारियों से, क्या मांग? अधिकारियों से यही न्याय चाहता हूँ कि हमारी जो शयन भूमि 4 फुट की गैलरी में जबरन कब्जा किया गया है, उस जबरन कब्जा के हमको तुरंत खाली कराया जाए और हमको न्याय मिले।